बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और राज्य की सियासत अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। इस बीच महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान और राजनीतिक चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राघोपुर विधानसभा सीट से ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये वही ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई सीट है जहां से उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी थी। लालू यादव ने इसी सीट से जीतकर राज्य और देश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी और अब तेजस्वी उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि वे 15 अक्टूबर को राघोपुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा। आरजेडी इस मौके को पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन में तब्दील करने की तैयारी में है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की गई है कि वे बड़ी संख्या में राघोपुर पहुंचे और तेजस्वी यादव के नामांकन कार्यक्रम को एक जन सैलाब में बदल दें। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी समर्थकों द्वारा पोस्टर और डिजिटल कैंपेन के जरिए 15 अक्टूबर को राघोपुर चलो अभियान को हवा दी जा रही है। पार्टी इसे अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मान रही है, जहां से तेजस्वी नौजवान बनाम व्यवस्था की थीम पर अपने राजनीतिक अभियान को गति देंगे। आरजेडी की रणनीति साफ है। वो राघोपुर को न केवल अपने पारंपरिक गढ़ के रूप में और मजबूत करना चाहता है बल्कि इसे विकास, युवा शक्ति और सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला के तौर पर भी प्रस्तुत करना चाहता है। तेजस्वी यादव इस बार खुद को मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार के रूप में पेश करेंगे और बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा बनकर उभरने की तैयारी में है। हालांकि महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। आरजेडी लगभग 140 सीटों पर दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस और वाम दल इस प्रस्ताव से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई सीटों पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ये साफ है कि महागठबंधन के भीतर सहमति बनाना अभी भी एक चुनौती है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी और 1-2 दिनों के भीतर इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गठबंधन में दरार जैसी कोई स्थिति नहीं है और सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। राघोपुर की बात करें तो ये सीट न केवल आरजेडी की राजनीतिक जमीन रही है बल्कि यादव परिवार की सियासी पहचान का केंद्र भी मानी जाती है। तेजस्वी यादव जब पहली बार यहां से विधायक बने थे तो वे राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब जब वे एक बार फिर उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं, तो उनका लक्ष्य केवल जीत दर्ज करना नहीं बल्कि राघोपुर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करना भी है। वे इस बार विकास कार्यों, युवाओं के भविष्य, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में लाकर जनता के बीच मजबूत जन समर्थन हासिल करने की रणनीति बना रही हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का दोबारा राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर रहा है बल्कि ये उनके नेतृत्व को लेकर भी एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ संदेश है कि वे बिहार की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।